Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Myself Dr. Mahanual Taf and I am the CEO of Al-Noor Medical Sector. As you all know कि आज हमारी cerebral palsy की first class है and in this module 1 we are going to discuss about CP classification, types, pathology and last पर हम complications को देखेंगे and inshallah after attending these 3 days workshop आपकी सारी queries related to CP child clear हो जाएंगी. So let's get start over today's lecture. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सेरिबल पाल्सी जो है हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और पेडियाट्रिक केस है. जैसे कि आपको नेम से ही शो हो रहा है, सेरिबल मींस हैविंग टू डू विद द ब्रेन. ब्रेन में कोई इंजरी आ जाती है. पाल्सी मींस वीकनेस और प्रॉब्लम्स विद यूजिंग द मसल्स, और मसल्स के अंदर वीकनेस और डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं. बेसिकली देखा जाए तो ये हमारे पास ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ पोस्चर एंड मूवमेंट है. और ब्रेन डैमेज हो सकता है ड्यूरिंग द बर्थ भी हो सकता है, बिफोर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी भी कोई डैमेज. डिफरेंट कॉजेज़ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. या तो ब्रेन अंडर डिवेलप रह गया है, उसकी वजह से भी सीपी हो सकता है. एंड वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर. ये प्रोग्रेस नहीं करता विद द पैसेज ऑफ टाइम. जितना ब्रेन का पार्ट डैमेज हो जाता है उतना ही डैमेज रहता है. नेक्स्ट वन इज़ हमारे पास आती है कि ये हमारे पास बेसिकली मोटर डिसेबिलिटी है और जो हमारे पास डिफरेंट भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं. कोग्निशन, कोग्निटिव स्किल्स जो हैं पेशेंट की इफेक्ट हो सकती हैं. आईक्यू लेवल इफेक्ट हो सकता है. सीजर्स हो सकते हैं बट इट इज़ रेयर. विजन प्रॉब्लम्स हो सकता है. स्पीच में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. स्वेलिंग, डिस्फेजिया, निगलने में मसला हो सकता है. ऑर्थोपेडिक एबनॉर्मेलिटीज़ भी देखने को मिलेंगी. स्पास्टिक सीपी है तो मसल्स इतने ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं जिसकी वजह से स्पाइन में जो है हमारे पास स्कोलियोसिस हो सकता है. कर्वेचर चेंज हो सकता है. नेक्स्ट हमारे पास इटियोलॉजिकल फैक्टर्स. अब हमने कॉजेज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. सबसे पहले हमारे पास आता है प्रीनेटल कॉजेज़. प्रीनेटल कॉजेज़ में बेसिकली क्या होता है, बिफोर बर्थ टॉर्च इन्फेक्शन अगर फीमेल को है, मदर को है, इसमें हमारे पास डिफरेंट इन्फेक्शन आ जाती हैं. टी मीन टॉक्सोप्लाज्मा. नेक्स्ट हमारे पास आता है ओ मीन अदर. इसमें हमारे पास अदर दूसरे इन्फेक्शंस आ जाते हैं जिसमें हमारे पास हेपेटाइटिस बी आ सकता है. इसके अलावा सिफाइलस भी आ सकता है. नेक्स्ट हम लोग देखें, आर मीन रूबेला, सी मीन साइटोमेगालिस और एच से हमारे पास आ सकता है प्रॉब्लम हाइपेक्स सिम्प्लेक्स. अगर इफेक्ट हो गया, इन्फेक्शन हुआ है मदर को, तो चांसेस है सीपी चाइल्ड होने के. नेक्स्ट हमारे पास आता है आर एच इनकम्पेटेबिलिटी. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर तो आर एच जो है मदर और फीटस का डिफरेंट है तो सीपी चाइल्ड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. इसमें बेसिकली होता क्या है, अगर मदर जो है आर एच नेगेटिव है और फीटस आर एच पॉजिटिव है तो मदर की बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगी और वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो जाकर फीटस के रेड ब्लड सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आती है प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज़. प्लेसेंटा प्रेविया है, प्लेसेंटा एब्रप्शन है. ये कॉजेज़ हो सकती हैं. ड्रग साइड इफ़ेक्ट्स, अगर मदर जो है कुछ ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल कर रही है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लाइक सिडेटिव ड्रग्स हो गए, एपिलेप्टिक ड्रग्स हो गए, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स हो गए. नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेरीनेटल कॉजेज़. पेरीनेटल कॉजेज़ में हमारे पास आती है प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई है, ब्रेन अंडर डिवेलप था. नेक्स्ट इंट्राक्रेनियल एंड मिडल सेरिबल ओक्लूजन ड्यूरिंग बर्थ. इंट्राक्रेनियल और मिडल सेरिबल आर्टरी में ब्लॉकेज आ गया ड्यूरिंग बर्थ. उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिली जिसकी वजह से उस रीज़न पर हाइपोक्सिया हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, एक्सफेक्सिया. ये एक ऐसी कंडीशन है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि ब्रीथिंग में इंटरप्शन आती है और ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में कम हो जाता है. ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिलती है और कोई ना कोई पार्ट ब्रेन का डैमेज होने के चांसेस होते हैं. नियोनेटल मेनिंजाइटिस, मेनिंजिस का इन्फेक्शन हो गया ब्रेन में. नेक्स्ट वन इज पोस्ट नेजल कॉजेज. डिले क्राई.
अब जो है डिलीवरी के बाद कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशन है, कौन से ऐसे कॉजेज़ है जिनकी वजह से सीपी हो सकता है। जब बेबी होता है तो उसका क्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज़ उस टाइम जो है लंग्स नॉन फंक्शनल होते हैं। लेकिन जैसे ही बेबी क्राई करता है तो उसके लंग्स फंक्शनल होते हैं, ऑक्सीजन जाती है ब्रेन तक, प्रॉपर्ली ब्लड की सप्लाई होती है, तो बेबी ओके होता है। अदरवाइज़ अगर बेबी क्राई नहीं करता तो लंग्स जो है फंक्शनल नहीं होंगे और ब्रेन का डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन प्रॉपर्ली ब्रेन को नहीं मिलेगी। तो नेक्स्ट वन इज़ जॉन्डस। अगर जॉन्डस जो है टाइमली ट्रीट नहीं किया गया उसकी वजह से भी सीपी हो सकता है। जॉन्डस में बेसिकली क्या होता है कि बिलीरुबिन की अमाउंट जो है ब्लड के अंदर इंक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से येलो स्किन हो जाती है, आइज़ बेबी की येलो होती हैं, कोई ट्रॉमा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, इंसेफेलाइटिस हो सकता है। इंसेफेलाइटिस क्या है कि ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो गई है ड्यू टू एनी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाई एस्पिरेशन निमोनिया अकर इन सीपी चाइल्ड। हमने पीछे डिस्कस किया कि ऐसे पेशेंट को, सीपी चाइल्ड को स्वेलविंग में मसला होता है, डिस्फेजिया होता है। बट मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हाई एस्पिरेशन निमोनिया अकर इन सीपी चाइल्ड। इसका आंसर जो है आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है। क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो हमारे पास इसको डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई किया गया। सबसे पहली आती है टोपोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट वन इज़ मोनोप्लेजिया में वन लिम्ब इफेक्ट होती है, डायप्लेजिया के अंदर टू लिम्स जो है ना उनमें पैरालिसिस हो जाता है, और हेमीप्लेजिया के अंदर जो है ना एक ही साइड की अपर और लोअर लिम्ब जो है वो इफेक्ट होती है, और क्वाड्रिप्लेजिया के अंदर चारों लिम्स जो हैं वो इफेक्ट होती हैं, जैसे कि आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डिपेंडिंग ऑन मसल टोन। मसल टोन पे क्लासीफाई किया गया स्पैस्टिक सीपी, डिस्काइनेटिक सीपी, एटैक्सिक सीपी एंड मिक्स सीपी। इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है स्पास्टिक सीपी। स्पास्टिक सीपी जो है सबसे ज़्यादा कॉमन है, 70 to 80% केसेस इसके देखने को मिलते हैं। इसमें बेसिकली जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो इफेक्ट होता है, और वोलेंट्री कंट्रोल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सीजरिंग गेट होता है। सीजरिंग गेट किस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है, लेग्स जो है वो क्रॉस कर जाती हैं, और जो जब भी पेशेंट चलता है तो पेशेंट का नी और थाई जो है वो क्रॉस करता है। बेसिकली इसमें होता क्या कि जो एडेक्टर्स मसल्स हैं उनकी शॉर्टनिंग हो जाती है, इंक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, वीकनेस होती है, पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, मसल की स्टिफनेस इतनी ज़्यादा होने की वजह से ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्चर्स भी बन जाते हैं, मोटर माइलस्टोन्स जो है वो डिले हो जाते हैं, और क्लोनस प्रेजेंट होता है, न्यूरोलॉजिकल साइंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब हमने स्पास्टिक सीपी को भी फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, जिसमें हमारे पास स्पास्टिक हेमीप्लेजिक सीपी, स्पास्टिक डायप्लेजिक सीपी और स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिक सीपी आता है। अब इसको किस तरह से हम लोग देखेंगे कि पेशेंट को कौन सा ब्रेन का पार्ट डैमेज हुआ है जिसकी वजह से हेमीप्लेजिक है, डायप्लेजिक है या क्वाड्रिप्लेजिक है। जैसा कि आपको पता होगा मोस्टली पीपल को कि हमारे पास सोमैटो मोटर और सोमैटो सेंसरी होम्यूनकुलस होता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपने याद रखना है, अगर ये ब्रेन का पार्ट डैमेज होता है तो लोअर लिम्ब इफेक्ट होती है, अगर ये पार्ट डैमेज हो रहा है तो इसमें नेक, हेड, शोल्डर और आर्म इफेक्ट होगी, अगर ये पार्ट डैमेज हो रहा है तो एल्बो, फोरआर्म और रिस्ट और हैंड में इफेक्ट आएगा, अगर ये पार्ट डैमेज हो रहा है तो लिटिल फिंगर, मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब। बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो ये पार्ट अगर डैमेज हो रहा है तो लोअर लिम्ब इफेक्ट होगी, उसमें पैरालिसिस हो सकता है या मसल्स में स्पास्टिसिटी आ सकती है। अगर ये पार्ट डैमेज होगा तो हमारा अपर लिम्ब जो है वो इफेक्ट होगा। अब हमारे पास हेमीप्लेजिक में क्या होता है, हेमीप्लेजिक के अंदर जो है हमारा ये पूरा पार्ट जो है वो इफेक्ट होता है ब्रेन का, ठीक है, जिसकी वजह से स्पास्टिक हेमीप्लेजिक होता है। डायप्लेजिक में देखा जाए
तो आपने देखना है कि हमारा लोअर लिम्ब को कौन सा पार्ट डिनोट कर रहा है यहाँ पर। अगर तो हमारे पास हेमीप्लेजिक होगा तो ये पार्ट जो है इफेक्ट होगा। नेक्स्ट वन इज हमारे पास क्वाड्रिप्लेजिक आ जाता है। क्वाड्रिप्लेजिक में हमारे पास फोर लिम्स जो है वो इफेक्ट हो रही हैं। इट्स मीन कि हमारा ये पूरा पोर्शन जो है ब्रेन का वो इफेक्ट होगा। ये हमारे पास सेरिबल हेमिस्फीयर है जो एक शो किया गया है। नेक्स्ट वन इज मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इफ लेफ्ट हेमिस्फीयर डैमेज अकर देन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इफेक्ट। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर होता है। ये हमारे पास राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर है। अब आपने बताना है कि अगर हमारा ये पार्ट अगर लेफ्ट साइड हमारी डैमेज हो रही है तो इफेक्ट जो है बॉडी के लेफ्ट साइड पर ही शो होगा। पैरालिसिस या बॉडी के जो सिम्टम्स हैं वो लेफ्ट साइड पर ही शो होंगी या राइट साइड पर शो होंगी। जैसा कि ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो हमारा स्पास्टिक सीपी होता है इसमें हमारे पास जो सेरिबल कॉर्टेक्स है ये इफेक्ट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास डिस्काइनेटिक सीपी। डिस्काइनेटिक सीपी इट इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप। इसमें बेसल गैंग्लिया की इंजरी होती है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं ब्रेन का ये पार्ट जो है बेसल गैंग्लिया ये इफेक्ट होता है। इसके अलावा डिस्टोनिया होता है, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं मसल्स में, एथिटोसिस होता है, स्लो राइटिंग मूवमेंट्स होती हैं, कोरिया मीन इरेगुलर और एब्रप्ट मूवमेंट्स होती हैं और क्लिनिकल डायग्नोसिस इसका 18 मंथ्स के अंदर हमें मिल जाता है। नेक्स्ट वन इज एटैक्सिक सीपी। एटैक्सिक सीपी के अंदर जो है ना हमारा सेरिबेलम की इंजरी होती है और सेरिबेलम का क्या फंक्शन होता है कि ये हमारे बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। अगर तो ब्रेन में सेरिबेलम की इंजरी हो गई है, ये पार्ट इफेक्ट हो गया है तो पेशेंट के बैलेंस और कोऑर्डिनेशन इफेक्ट होगी। ये लीस्ट कॉमन है। जनरली डायप्लेजिक होता है, लोअर लिम्ब इफेक्ट होती है, टोन डिक्रीज हो जाती है और बेस ऑफ स्पोर्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। पेशेंट जो है बेबी जो है अपनी बेस ऑफ स्पोर्ट को इंक्रीज करके चलता है। उसकी क्या रीज़न है? बिकॉज लोअर लिम्ब इफेक्ट है, बैलेंस नहीं कर पा रहा, सो बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बेस ऑफ स्पोर्ट को इंक्रीज कर लेता है। मिक्स सीपी ये हमारे पास लास्ट टाइप है। इसमें जो है क्या होता है कि हमारे पास 2 से ज़्यादा टाइप्स की सिम्टम्स देखने को मिलती हैं इसके अंदर और जो मोस्टली देखने को मिलती है वो हमारे पास स्पास्टिक टाइप की और डिस्काइनेटिक दोनों जो है इसकी सिम्टम्स जो है ना मिक्स सीपी के अंदर देखने को मिलती हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, स्टिफ हो जाते हैं मसल्स और वॉकिंग में डिफ़िकल्टी होती है, मूवमेंट्स नहीं कंट्रोल कर पाता बेबी, ट्रेमर्स होते हैं, जर्की मूवमेंट्स होती हैं, चीज़ों को ग्रैस्प करने में प्रॉब्लम होती है और बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाता। ये रहा हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि ये आपके लिए लेक्चर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं आपने जो है कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जो है लाजमी करना है। इंशाल्लाह कल जो है हम लोग डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 2 के बारे में जिसमें हम लोग कंप्लीट असेसमेंट देखेंगे कि किस तरह से हम लोग असेस कर सकते हैं सीपी चाइल्ड को और कौन कौन से हम लोग स्केल्स को देखते हैं। If you guys like this video, so don't forget to subscribe my YouTube channel and also share with your friends. If you people have any question related to today's lecture, then you can ask in the comment section. Take care. Allah Hafiz.